नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मैंने पढ़ा दिया था बौद्ध धर्म तक, बेटा आज का जो टॉपिक शुरू हो जाएगा हमारा जैन रिलीजन से शुरू हो जाएगा, यानी कि जैन धर्म से शुरू हो जाएगा। बेटा बीच में 2 दिन वीडियो मिस रही, मैंने आपको बता भी दिया था कल की वीडियो में, लेकिन बच्चा आज के बाद कोई वीडियो मिस नहीं होगी, आप बिल्कुल कनेक्ट रहें। क्लियर? तो देखते हैं बेटा, अब हम चैप्टर 4 का ही पार्ट 2, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा जैन धर्म से। पार्ट 2 है ये, ठीक है। पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुके हैं, जल्दी से बेटा जाके पहले चैनल पे पार्ट 1 को देख ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। तो शुरू करते हैं अब हम जैन रिलीजन से। देखो बेटा, जो जैन धर्म क्या है, जैन धर्म, जब हम जैन धर्म की बात करते हैं बेटा, ये बेसिकली एक जिन वर्ड, किससे? जिन वर्ड, ठीक है, जो संस्कृत के जी धातु से निकला है, संस्कृत के जी धातु से निकला है। किससे? जी धातु से निकला है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है बेटा, वो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति जो अपने, बेसिकली हम लैंग्वेज की बात करें, अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर और अपने लालच पर या अपने जीवन पर क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। उसी को क्या कहते हैं बेटा? हम जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन। और उसी के जो बेसिकली उपदेशक होते हैं उन्हीं को जैन कह देते हैं। बेसिकली हम इधर एक तीर्थकर की बात कर रहे हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, क्या? तीर्थकर। तीर्थकर कौन होता है बेटा? तीर्थकर जैन धर्म में एक वर्ड यूज किया गया है उस व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति जो हमें इस संसार से मुक्ति दिलाता है। क्या दिलाता है? मुक्ति की राह दिखाता है। उसी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बेटा? तीर्थकर। क्या यूज किया जाता है? आप कहेंगे तीर्थकर वर्ड यूज किया जाता है। तो जैन धर्म में बेटा तीर्थकर की अवधारणा है। किसकी? तीर्थकर की। अब जो तीर्थकर है बेटा, ऐसा माना जाता है, हर एक बच्चा ने यही सोचता है कि जो जैन धर्म की शुरुआत है वो महावीर से हुई है। किनसे? महावीर से। लेकिन क्या एक्चुअल में आप जानते हैं बेटा, महावीर से पहले भी 23 तीर्थकर रह चुके थे। 23 तीर्थकर महावीर से पहले भी रह चुके थे। तीर्थकर एक शिक्षक की तरह देख सकते हैं आप, है ना, जो आपको एक अच्छी राह पर लेकर जाए। क्लियर हुई बात? तो इसमें बेटा आखिरकार पहले तीर्थकर कौन थे? तो आपसे पहले और 23वें का नाम पूछ लेता है, ठीक है। पहले तीर्थकर कौन थे? तो आप याद रखना बेटा, पहले तीर्थकर थे यहाँ पे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और जो 23वें थे, 23rd थे, है ना, 23वें कौन थे बेटा? तो पाशर्वनाथ। कौन थे? पाशर्वनाथ। लेकिन जो इसके सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर थे बेटा, वो 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें, यानी कि 24th। 24वें तीर्थकर इनके सबसे महत्वपूर्ण थे। और 24वें तीर्थकर का नाम क्या था बेटा? 24वें तीर्थकर का नाम था, आप हमेशा याद रखेंगे, महावीर। ठीक है, क्या था? महावीर। इन्होंने ही सबसे ज्यादा जैन रिलीजन का फैलाव किया। इन्हीं के बाद सबसे ज्यादा जैन धर्म फैला। जो जैन धर्म की प्रमुख अवधारणा थी, ठीक है, जैन धर्म की प्रमुख अवधारणा, तो आप याद रखेंगे बेटा, जैन धर्म की प्रमुख अवधारणा ये थी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। प्राणवान है का मतलब क्या है? जो पूरा विश्व है ना, जो पूरी दुनिया है, उसके कण कण में प्राण है। ठीक है, इनका मानना था कि चाहे कोई पत्थर हो, चट्टान हो, है ना, पत्थर, चट्टान, जल, हर एक चीज में जीवन है। ठीक है, तो हमें एक चीज याद रखनी है बेटा, किसी भी चीज से अहिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, है ना, हिंसा नहीं करनी। तो इनकी मुख्य अवधारणा क्या थी बेटा? मुख्य अवधारणा यहाँ पे काम करती है क्या? अहिंसा। अहिंसा ही सबसे प्रमुख अवधारणा जैन धर्म की रही। याद रहेगा क्या रही है बेटा? अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। उनका मानना है किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी को, है ना, किसी भी व्यक्ति या प्राणी को, ठीक है, शारीरिक तो छोड़ो बच्चा,
शारीरिक या हम कहें मानसिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये किसकी रही है बेटा अवधारणा? ये मुख्य तौर पर जैन धर्म की अवधारणा रही है। किसकी? जैन धर्म की। यानी हम एक होता है ना बेटा शारीरिक रूप से तो चलो चोट पहुंचाई, लेकिन कई बार हम होते गलती कर बैठे थे, किसी को मानसिक रूप से भी कष्ट पहुंचा देते हैं। जबकि जैन धर्म की अवधारणा रही है कि हमें किसी को शारीरिक या मानसिक दिमाग से भी कोई बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को मानसिक रूप से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, मानसिक का मतलब जैसे मान लो मैंने किसी को कुछ कड़वे वचन बोल दिए, ठीक है, अब वो क्या होता है कि इंसान डिप्रेस होता गया, क्या हुआ, धीरे धीरे परेशान हो जाएगा। बेटा शारीरिक रूप से बीमार हुआ इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार हुए इंसान को ठीक होने में एक लंबा अरसा लग जाता है ना। तो जैन धर्म की मूल अवधारणा यही थी कि किसी को शारीरिक तो छोड़ो, मानसिक रूप से भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। अब जो जैन धर्म को मानता था उसे 5 महाव्रत लेने होते थे। कितने? 5 महाव्रत लेने होते थे। 5 महाव्रत क्या होते थे बेटा? इसमें पहला तो होता था चोरी ना करना, यानी कि हम बिल्कुल भी चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। हत्या ना करना, हत्या देखो हिंसा का पार्ट हो जाएगा ना, हत्या यानी कि मर्डर द वायलेंस, हत्या हिंसा है। लेकिन जैन धर्म में सबसे बड़ा जो अवधारणा है वो क्या है? अहिंसा। तो इससे पता लगता है इसमें हत्या तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं बेटा चोरी ना करना, हत्या ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन इकट्ठा नहीं करना। धन इकट्ठा ना करने वाले क्या, जैसे होता है ना बच्चा कि पैसे इकट्ठे कर लेते हैं लोग, तो क्या होता है कि हम तो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन सामने वाले पे नहीं बचता। जैन धर्म का मानने है प्रकृति एक हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है ना। तो अगर हम पैसे को इकट्ठा करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, तो हम हमेशा प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर ही करते हैं। तो प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम इसे नुकसान पहुंचा के धन इकट्ठा कर रहे हैं तो वो धन हमारे किस काम का? आपने पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लिया लेकिन आप पे लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बची, खरीद लोगे ऑक्सीजन? आप कहोगे हाँ सर सिलेंडर में पैक करके खरीद लेंगे। कब तक खरीदोगे बेटा? आखिर कब तक? रोड पे चलते हुए बैग में सिलेंडर टांग के चलोगे? चलो रे सिलेंडर टांगा हुआ है, नहीं चल सकते ना। इसलिए बेटा प्रकृति को सेव करो, है ना। अगर देखो हम धन तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन जब हमने प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा दिया तो हमारे वो धन किस काम का? यानी हमने अपने शरीर के लिए एक बीमारी पैदा कर दी है। क्लियर हुई बात? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत समझ आए, ये क्लियर हुआ। अब इतना जैन रिलीजन के बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसकी शिक्षाएं मैंने आपको समझाई दी। सबसे बड़ी शिक्षा अहिंसा है, अहिंसा का पालन करना है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। प्राणी तो छोड़ो, जो बेसिकली चलते फिरते जो जैन धर्म को मानते हैं ना बेटा, जो जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं बेसिकली इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि वो नीचे भी चलते हैं तो हमेशा नीचे देखते हुए चलते हैं कि उनके पैर के नीचे कोई चींटी भी आके ना मरे। हम क्या करते हैं? एक आम इंसान क्या करता है? एक आम इंसान, आप बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ बच्चा, एक मुर्गे को काट के खा जाते हो, ठीक है। आप मुर्गे को तो काट के खा जाते हो, लेकिन कभी सोचा है मुर्गे का दर्द? नहीं सोचा होगा। टेस्टी लगता है ना। क्या कहते हैं यार, आप एक चीज सोचो, जो मुर्गे होते हैं उनकी भी फैमिलीज होती होंगी, उनके भी दोस्त होते होंगे। किसी के सामने बेटा उसको काटा जा रहा है, दर्द नहीं होगा? आपके सामने आपके किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को काट दिया जाए, दिल नहीं रोएगा? वो दिल बेटा मुर्गे का भी रोता है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है किसी भी जीव को ना खाएं। क्लियर हुई बात? इसके बाद बेटा ये समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ जैन रिलीजन, ठीक है। फिर अब इसके बाद मैं अगला ले आता हूँ आपके लिए टॉपिक। क्या बेटा? अगला टॉपिक हम ले आते हैं जैन धर्म के बाद यहाँ से, अरे यार ये चैप्टर मिट गया, कोई नहीं चैप्टर को दोबारा लिख लेंगे। इसके बाद हम ले आते हैं स्तूप को। किसको? स्तूप। स्तूप के बारे में पहले भी बता चुका हूं क्या होता है, लेकिन अब अच्छे से आपको ये क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चैप्टर 4, ठीक है। देखो बेटा जब हम स्तूपों की बात करते हैं तो स्तूपों की बात में हमें देख लेना चाहिए स्तूप होता क्या आखिर का। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जैसे हिंदू के लिए मंदिर महत्वपूर्ण है, मुसलमानों के लिए मस्जिद महत्वपूर्ण है, चर्च वालों के लिए, ईसाइयों के लिए चर्च महत्वपूर्ण है,
ठीक है, सिखों के लिए गुरुद्वारे महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो बौद्ध रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके लिए स्तूप बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जब मैंने आपको सांची के स्तूप फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये चीज बताई थी। इसमें क्या होता है, गौतम बुद्ध से संबंधित है ना, गौतम बुद्ध से संबंधित, ठीक है, बुद्ध से संबंधित अवशेष होते हैं जो है ना। अवशेष का मतलब क्या होता है बेटा, उनसे जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। अवशेषों को क्या किया जाता है बेटा, को महत्वपूर्ण स्थानों पर, कहां पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर दफनाकर, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थानों पर दफनाकर क्या किया जाता है बेटा, दफनाकर उन पर अर्धगोलाकार ढांचा तैयार किया जाता है जिसे बौद्ध रिलीजन में यानी कि बौद्ध धर्म में धार्मिक स्थल मानते हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल मानते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, हम स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप। अब देखो गौतम बुद्ध से संबंधित अवशेष क्या हो गए, बेसिकली उनसे संबंधित उनकी अस्थियां, है ना, या XYZ जो भी चीज उनसे संबंधित मिलती है उसे महत्वपूर्ण स्थान। अब महत्वपूर्ण स्थान क्या हो गए बेटा, जैसे कि नेपाल का लुम्बिनी, नेपाल का लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है बेटा, लुम्बिनी नेपाल में एक जगह है जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है ना, गौतम बुद्ध का जन्म। महत्वपूर्ण स्थान हो गया, नहीं हो गया। फिर उसके बाद हो गया बेटा गया। गया क्या है, बिहार में जगह है ना, बिहार, जहां ज्ञान प्राप्ति हुई। क्या हुई, ज्ञान प्राप्ति। बोधि वृक्ष है ना वहां पे, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। उसके बाद हो गया बेटा सारनाथ। सारनाथ क्या हो गया बेटा, प्रथम उपदेश दिया जहां पे, क्या दिया, प्रथम उपदेश दिया। फिर उसके बाद हो गया बेटा सारनाथ के बाद देखो नेपाल हो गया, गया हो गया, सारनाथ हो गया। सारनाथ के बाद हो गया बच्चा हमारा कुशीनगर। कुशीनगर कौन सी जगह बन गई, वहां पे बेटा जहां मोक्ष प्राप्ति हुई है ना, मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब महत्वपूर्ण स्थल हो गए, नहीं हो गए। तो यहाँ पे क्या गौतम बुद्ध से संबंधित अवशेषों को दफनाकर बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा बेटा, स्तूप बनाया जाएगा। स्तूप हमेशा टीले के आकार का होता है। कैसा, टीले के आकार, ठीक है। जब अब इसकी बात करूं आखिरकार स्तूपों को बनवाता कौन था, तो स्तूपों को बेटा बेसिकली कहीं तो राजा महाराजाओं ने बनाया है ना, राजा महाराजा, या अब हम बात करें सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने क्या किया था, कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया है, ठीक है। या फिर स्तूपों को निर्माण कराने वाले कौन होते हैं, राजा महाराजा के अलावा कुछ व्यापारी ग्रुप भी होते हैं, है ना। जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले एक शिल्पकार का भी नाम मिला है, व्यापारी समुदाय। कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं ना, आखिरकार इन्हें बनवाया किसने है। तो कई सारे लोग इसमें दान देकर भी स्तूपों का निर्माण करवाते थे, यानी कि कई सारे लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करते थे, तब भी स्तूपों का निर्माण हो जाता था। क्लियर हुई बात। अलग अलग लोग दान देते थे, जैसे कि कई सारे हमें बेसिकली अभिलेख मिलते हैं ना, उनके साथ लिखा हुआ मिला है कि इसका नाम, इसने इतना दान दिया, उतना दान दिया, XYZ कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर हुई बात बेटा। अब बेसिकली हम देख लेंगे आखिरकार स्तूप का आकार कैसे होता था, ठीक है। स्तूप का आकार की बात करें तो बेटा स्तूप हमेशा अर्धगोलाकार होता था। कैसा होता था, अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार, ठीक है। जिसके ऊपर बेटा एक ऐसे छज्जा सा बना होता था, है ना, जिसे बेसिकली देवताओं से संबंधित माना जाता था, यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित माना जाता था कि यहीं पे गौतम बुद्ध रहते थे। फिर उसके ऊपर एक छतरी जैसी बनी होती थी, है ना, और इसके चारों ओर बेटा एक वेदिका बनी होती थी। क्या बनी होती थी, वेदिका, जो इसे क्या करती थी, ऊपर है बेटा हार्मिका और यष्टि, है ना, हार्मिका और यष्टि, ठीक है, और
हार्मिका, है ना, हार्मिका और यष्टि ऊपर है, ये चारों ओर एक वेदिका बनी होती थी। वेदिका क्या करती थी, इसे आम इंसानों के चक्कर से दूर करती थी, ठीक है। और ये चारों ओर ऐसा भी माना जाता है बेटा, परिक्रमा का रास्ता होता है। परिक्रमा मतलब कोई भी एक पवित्र स्थल होता है, हम उसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं ना, तो ऐसा ही माना जाता है। वेदिका का रास्ता बना हुआ है, वो चारों, एक तो इसे संसार से अलग कर रहा है और वो एक परिक्रमा का रास्ता भी है। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद बेटा हम देखें तो यहाँ पे हमें तोरण द्वार भी मिले। क्या मिले हैं, तोरण द्वार। तोरण द्वार बेटा बेसिकली वो होते हैं जो दूर से ही इंडिकेट कर देते हैं कि आगे कोई पवित्र स्थल है। जैसे कि आप खाटू श्याम जी गए होंगे तो खाटू श्याम जी में क्या एक तोरण द्वार बना हुआ है ना, तोरण द्वार के अंदर एंटर करते ही आपको लगता है कि हम श्याम नगरी में पहुंच गए, है ना। बड़ा पवित्र सा महसूस होता है, इतना बढ़िया कि थोड़ा लगता है कि हम दुनिया से अलग हो चुके हैं, है ना। फिर ये क्लियर हो गया तोरण द्वार। ऐसे ही तोरण द्वार हमें वहां पर भी बने हुए मिले हैं, जैसे मैंने आपको सांची में बताया था बेटा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सांची में भी बताया था ना, 4 तोरण द्वार मिले, जिसमें 3 तो अपनी जगह पर ही थे, लेकिन एक गिरा हुआ था, लेकिन वो भी अपनी ही जगह पर स्थित था और सही सलामत स्थिति में था। क्लियर हुई बात। अब बेटा एक और क्वेश्चन यहाँ से बता रहा हूँ जो 8 मार्क्स का आ जाता है ना, और कभी कभी 3 मार्क्स का भी आ जाता है। 3 मार्क्स या 8 मार्क्स दोनों में से एक का देखने को मिलेगा, ठीक है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे जरूर देखें। क्लियर हुई बात। अब देखो यहां से क्लियर हो गया होगा ये सब। अब मिटा देता हूं, ये स्क्रीनशॉट लेते हैं ना बेटा साथ साथ, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना आए। और समस्या आए तो मैंने कई वीडियोस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, बच्चे हेल्प ले सकते हैं, है ना। 7982038393, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, 7982038393। बच्चे हमसे संपर्क कर सकते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। ऑन टाइम आपको हेल्प की जाएगी और एग्जाम में कैसे आंसर फॉर्मेट करना है सब चीजें बताई जाएंगी। क्लियर हुई बात। अब हमें देख लेना चाहिए बेटा स्तूपों की खोज। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं स्तूपों की खोज, स्तूपों की खोज में बेटा 1796 ठीक है, हमें सबसे पहले अमरावती के स्तूप प्राप्त होते हैं। अमरावती के स्तूप, पेपर में क्वेश्चन भी आता है बेटा, जो सांची के स्तूप थे वो बच गए जबकि अमरावती के स्तूप नष्ट हो गए, कारण की व्याख्या कीजिए। ऐसा क्यों हुआ कि सांची के स्तूप बच गए और अमरावती के स्तूप नष्ट हो गए, है ना, ये कारण आपसे पूछ सकता है। क्लियर हुई बात। तो आप बताएंगे जी हाँ सर बिल्कुल सही बात है, सांची के स्तूप बच गए और अमरावती के नष्ट हो गए। इसके कई सारे कारण हम देख सकते हैं, जैसे ये देखो, ये 1796 में मिले हमें। कब मिले? 1796 में। बेसिकली उस टाइम पे वहां के एक स्थानीय राजा, है ना, स्थानीय राजा का मतलब क्या हो गया, एक लोकल किंग। वहां के जो स्थानीय राजा थे या लोकल किंग थे, वो क्या करना चाहते थे, वो बेसिकली हमेशा से ही, ठीक है, जो लोकल किंग थे वो हमेशा से ही चाहते थे क्या कि एक उधर मंदिर निर्माण किया जाए। अब जब उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए काम करना शुरू किया तो उन्होंने पत्थर ढूंढे। अब जब पत्थर ढूंढे तो उन्हें वहां पे अमरावती के स्तूप गिरे हुए मिले, ठीक है। अब वो बड़े बड़े पत्थर मिल गए उन्होंने वो सारे पत्थर उठा के उस मंदिर के निर्माण में लगा दिए। एक बड़ा कारण मिल गया उधर के नष्ट होने का। फिर उसके बाद बेटा हम देखें तो गुंटूर के जो कमिश्नर थे, गुंटूर उधर जगह है ना, गुंटूर के कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कई सारे बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए और अपने गार्डन और बगीचों में सजा दिए। अब फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो भी नया कमिश्नर आया उसने बोला जी हमसे पहले वाले कमिश्नर भी लेके गए तो हम भी लेकर जाएंगे। क्लियर हुई बात। यानी देखा देखी होता है ना, इसके इनके बाद के कमिश्नरों ने भी, इनके बाद के कमिश्नरों ने भी अपने बाग बगीचों में अमरावती से संबंधित मूर्तियों को सजाया, है ना। अमरावती के स्तूप के पत्थरों और मूर्तियों को सजाया, पत्थरों और मूर्तियों को सजाया। बेसिकली अब इसमें से सजाया, अब इसमें से कई तो जो पत्थर थे बेटा वो बंगाल पहुंच गए,
कहां पहुंच गए? बंगाल। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक पहुंच गए हैं ना, जो कलकत्ता में है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, कई सारे स्तूप यहां तक पहुंच गए हैं ना, और कई सारे मद्रास के इंडिया ऑफिस पहुंच गए, इंडिया ऑफिस पहुंच गए। और जबकि कई सारे पत्थर तो बेटा यहां से कहीं दूर लंदन तक पहुंच गए, यानी कि सबकी नजर अब उन पत्थरों पर जा चुकी थी, क्योंकि वो बाग बगीचे में काफी सुंदर दिखाई दे रहे थे। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बेटा एक ऐसे इतिहासकार भी आते हैं, एच कोल, जिन्होंने इस चीज का विरोध किया। एच कोल एक ऐसे गिनने चुने इतिहासकारों में से थे जिन्होंने बोला कि जो चीज जहां मिली है वो वहीं पर बनी रहनी चाहिए, है ना। एच कोल समर्थन करते थे कि जो चीज जहां मिली है वहीं बनी रहनी चाहिए। ठीक है, एच कोल इस चीज का समर्थन करते थे। एच कोल का मानना था यार कोई चीज जहां मिली है वहां बनी रहने दो ना, क्यों उससे छेड़छाड़ कर रहे हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना। तो एच कोल एक काफी अच्छे, बेसिकली अब मैं बात करूं तो काफी अच्छे एक इतिहासकार थे या पुरातात्विक थे, है ना, जो मानते थे कि यार जो चीज जहां पे है वहां पर नहीं रहने दो, आप छेड़छाड़ करोगे तो बड़ी समस्या में फंस जाओगे। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा इसे देखें तो अब हमने ये तो बता दिया कि ये नष्ट क्यों हुए, है ना, लेकिन जो सांची के स्तूप बच क्यों गए, तो देखो बेटा सांची के स्तूप क्यों बच गए उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। स्तूप क्यों बचे में बेटा मैं सबसे बड़ा रीजन तो एक बताऊं कि जो ये थे, ठीक है, जो अमरावती के स्तूप थे वो बहुत पहले मिल चुके थे, जबकि लोगों को उस टाइम पे बौद्ध रिलीजन से संबंधित कोई बड़ी जानकारियां नहीं थी, है ना। लेकिन जब ये मिले, सांची के स्तूप मिले, तो लोग एक्टिव हो चुके थे, लोगों को समझ आ चुकी थी कि ये बौद्ध रिलीजन से संबंधित है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर उसके बाद एक पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा कि जो सांची के स्तूप थे, जबकि जो ये अमरावती के स्तूप मिले थे ना वो हमें टूटी फूटी हालत में ही मिले थे, लेकिन जो सांची के स्तूप थे उसके 3 तोरण द्वार तो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही खड़े हुए थे, और जबकि एक तोरण द्वार गिरा हुआ था वहां पे, लेकिन वो भी अच्छी कंडीशन में था, यानी कि साबुत कंडीशन में था, है ना। फिर उसके बाद बच्चा मैंने आपको बताया कि बेसिकली वहां की जो बेगमें थी, बेगमों ने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया, किसको बचाने के लिए? सांची के स्तूपों को बचाने के लिए, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम देख लें तो बेटा सांची के स्तूप जो थे ना बेसिकली प्राकृतिक रूप से भी चारों ओर एक पहाड़ी से घिरे हुए थे, जहां तक लोगों की नजर ही नहीं पहुंची। ये सब बड़े कारण थे जिस वजह से सांची के स्तूप बच गए और जबकि अमरावती के स्तूप नष्ट हो गए। क्लियर हो गई ये भी बात? बहुत बढ़िया। 8 नंबर का क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है, तो बिल्कुल भी अब मैं उम्मीद करता हूं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे पत्थर पर गढ़ी जातक कथाओं के बारे में। किसके बारे में? जातक कथाएं। पत्थर पर गढ़ी जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं। जब हम पत्थर पर गढ़ी जातक कथाओं के बारे में देखेंगे बेटा, तो हमें समझना होगा कि जब तक हम, अब देखो कहीं पे एक डायग्राम मिलता है, ठीक है, कहीं पे एक चित्र मिलता है, तो उस चित्र को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा, है ना। लेकिन कई सारे चित्रकार ऐसे थे जिन्होंने ऐसे चित्र बनाए जिन्हें देखकर पुरातात्विक कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि ये चित्र किससे संबंधित है। तो उसके लिए हमें जातक कथाओं का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि एक वेशांतर जातक कथा हमें प्राप्त होती है। कौन थी? वेशांतर जातक कथा। वेशांतर जातक कथा में बेसिकली बेटा एक आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम मिलेगा, जिस डायग्राम में दिखाया गया कि राजा चारों ओर एक जंगल में बैठा हुआ है ना, लोग उनके आसपास है ना, उन्हें हवा वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा डायग्राम दिखाया गया, जिससे हमें ऐसा देखने को लगता है कि ये तो एक जंगल का एरिया होगा, एक कबीला होगा, कबीले के छोटे से राजा होंगे। लेकिन एक्चुअल में वेशांतर जातक कथा को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उस महान राजा के बारे में पता लगता है जिन्होंने अपना सारा साम्राज्य एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। ब्राह्मण ने उनसे मांगा जी मेरे को ये साम्राज्य चाहिए,
उन्होंने वो साम्राज्य ही दान में दे दिया और खुद जंगल की ओर अपनी प्रजा के साथ शिफ्ट हो गए। तो अब देखो, जब हम जातक कथा को पढ़े तभी हमें पता लगा ना कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, वरना तो हम अपना चित्र देख के दिमाग लगा लेते। देखो कई सारे इतिहासकार अब क्या करते हैं, अब हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, अब मान लो इधर एक वॉल है, इधर एक वॉल है, इधर दीवारें हैं ना, दीवारों पे कुछ छपा हुआ मिल गया मुझे। जब कुछ छपा हुआ मिल गया तो अब मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा, जैसा दिखेगा वैसा ही तो अंदाजा लगाऊंगा। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो देखो मान लो इधर एक जंगली जानवर खड़ा हुआ मिला मेरे को, इधर से एक तीर चलाता हुआ मिला, मैं उसे समझ गया जी ये तो शिकारी है, लेकिन क्या पता वो एक महान राजा हो जो बेसिकली शिकार अभियान पे ना निकल के वैसे ही जंगलों का दौरा कर रहा हो, लेकिन उसके सामने एक जंगली जानवर आ गया। अब उस जंगली जानवर को मारना तो उसकी क्या होगी बेटा, कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई ना, क्योंकि अब नहीं मारेगा तो वो उसे मार देगा, आत्मरक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तो उसने आत्मरक्षा के लिए उसे मारा हो, और जबकि मेरी नजर में वो क्या बन गया, एक शिकारी बन गया। तो इसीलिए जातक कथाओं का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है, ये वेशांतर जातक कथा से हमें प्राप्त होता है। अब कहीं आ जाते हैं बेटा उपासना के प्रतीक। उपासना के प्रतीक का मतलब क्या है, बौद्ध रिलीजन में बेटा कई सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनकी उपासना की जाती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बेटा बोधि वृक्ष, किसकी, बोधि वृक्ष की। बोधि वृक्ष आपको पता है ना, ये एक प्रतीक माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था किस चीज का प्रतीक है। यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से आज तक इस बोधि वृक्ष की पूजा होती है। फिर बेटा एक मैं आपको बताऊं शालबंजिका। शालबंजिका बेटा जो उधर के तोरण द्वार है, क्या है, तोरण द्वार। तोरण द्वार का मतलब जानते हैं ना आप, जो बेसिकली मैंने आपको बताया एंट्रेंस गेट हो गए एक लाइक, है ना। तो उधर क्या है, शालबंजिका नाम की एक महिला की, एक औरत की मूर्ति ऐसे लटकी हुई मिली है ना। तो ऐसा माना गया है बेटा, उसे खुशहाली का प्रतीक माना गया। ऐसा माना जाता है अगर शालबंजिका जो है ना किसी फूल या किसी पौधे को छू ले तो उसमें फूल उगने लगते हैं, यानी कि काफी अच्छा और पवित्रता का प्रतीक शालबंजिका को माना गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा हम देख सकते हैं हाथी को, उधर जानवरों को भी महत्व दिया गया और हाथी को शक्ति का प्रतीक माना गया। किसका प्रतीक माना गया है, शक्ति का प्रतीक माना गया। ठीक है, प्रतीक माना गया है। ठीक है, अब शक्ति का प्रतीक का मतलब क्या होता है बेटा, शक्ति के प्रतीक का मतलब क्या होता है। अब हाथी शुरू से ही आपको पता है शक्ति और या हम कह सकते हैं ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इससे पता लगता है ना उपासना के प्रतीकों के रूप में हाथी की भी पूजा होती थी, है ना। जैसे कि बेटा एक अब मैं आपको बताऊं, एक महिला की मूर्ति मिली है ना, जिसके चारों ओर क्या है, हाथी लगे हुए हैं, जो ऐसे इन्हें क्या कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, है ना। और वो पुष्पों पर बैठी हुई है। तो कुछ लोगों का क्या मानना है कुछ लोगों ने कहा जी ये गज लक्ष्मी है। गज लक्ष्मी का मतलब क्या है, सौभाग्य की देवी है ना, या गजों की लक्ष्मी। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना क्या है, कुछ लोगों ने उन्हें बुद्ध की माँ है ना, गौतम बुद्ध की माँ महामाया से भी जोड़ते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। ये सब क्या हो गए, कुछ उपासना के प्रतीक हो गए। ठीक है, उधर हम डायग्राम्स में देख सकते हैं, आपकी बुक में ही है, जैसे जो नाग देवताओं को भी उपासना का प्रतीक माना गया है। ठीक है, अब एक चक्र है, चक्र को सारनाथ में मतलब जो पहला उपदेश दिया था उसका प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये सब क्या हो गए, फिर उपासना के प्रतीक हो गए ना। क्या हो गए बच्चा, ये सब उपासना के प्रतीक। फिर उसके बाद बेटा मैं आपको बताता हूं कि जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, क्या था, बौद्ध धर्म आगे आके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को कहा गया हीनयान, एक को कहा गया महायान। ठीक है, महायान। अब ये हीनयान और महायान में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो जो हीनयान है, हीनयान का मानना है कि जी जो ये पुराने तरीके थे ना, पुराने तरीके से बौद्ध रिलीजन की मानते हैं, है ना, बौद्ध धर्म को मानते हैं। मैं सिंपल बता रहा हूं, एक धर्म को मानते हैं। और इन्होंने जो माना बेटा एक नया तरीका निकाला। ठीक है, नया तरीका। इनमें बुद्ध केवल एक महान शिक्षक है, बुद्ध केवल एक महान शिक्षक है। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से बुद्ध भगवान है। क्या है, इनके हिसाब से बुद्ध क्या है,
भगवान है, जबकि इनके हिसाब से क्या है, एक सिर्फ महान शिक्षक है। इनका मानना है व्यक्ति अपने हिसाब से, है ना, व्यक्ति अपने हिसाब से व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना। और इनका मानना है बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की पूजा करके सार्वजनिक मुक्ति की राह पर चल सकते हैं। किसकी राह पर? सार्वजनिक मुक्ति की राह पर, यानी कि सब मिलकर मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये हीनयान और महायान में डिफरेंस क्लियर हुआ? जो हीनयान है वो क्या कह रहे हैं, जी नहीं, गौतम बुद्ध केवल और केवल एक प्राणी थे, एक शिक्षक थे, जिन्होंने मेहनत करके, जिन्होंने तपस्या करके, त्याग करके अपने जीवन को सफल बनाया है, ठीक है। और वो क्या है, हमें भी सेम एजीटीसी चलना सिखाते हैं। जबकि जो महायान है उनका मानना नहीं, गौतम बुद्ध खुद एक भगवान थे, अगर हम उनकी पूजा करेंगे, उनके राह पर चलेंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है बेटा। अब एक आता है बेटा हमारा लास्ट टॉपिक, वैष्णववाद। क्या आता है? वैष्णववाद। ठीक है, वैष्णववाद का मतलब क्या है बेटा? अब जब हम अवतारों की बात करते हैं तो वो केवल बौद्ध और जैन धर्म तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि हिंदू रिलीजन में भी माना जाता है। ठीक है, बेसिकली हिंदू रिलीजन में शैववाद और वैष्णववाद दोनों प्राप्त होते हैं। शैववाद कौन हो जाएंगे बेटा? जो शिव की पूजा करते होंगे, है ना। और वैष्णववाद कौन हो जाएंगे बेटा? जो विष्णु की पूजा करते होंगे। ठीक है, वैष्णववाद में बेसिकली 10 अवतारों की बात की गई है। कितने अवतारों की? विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई है, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं, अभी 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार शेष है, बाकी है। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब दुनिया में बेसिकली पूरे तरीके से इंसान का मांस खाने लगेगा। प्रेमानंद महाराज जी भी बताते हैं। ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी तो खैर क्या बताओ यार, स्वयं वो तो खुद ही हमें लगते हैं बहुत पूजनीय लगते हैं। उनकी बात करें तो वो खुद कृष्ण भगवान का रूप दिखाई देते हैं, है ना। और वो भी बताते हैं कि जी अभी कल के अवतार तब आएगा जब विश्व में इंसान का दुश्मन बन जाएगा, एक दूसरे का मांस खाने लगेगा, हिंसा चरम पर होगी, यानी कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे लोग, तब भगवान कल की अवतार लेंगे, है ना। फिर उसके बाद बेटा शैववाद की बात करें तो शिव जी की भी पूजा लिंग के रूप में भी की जाती है और मूर्ति रूप में भी की जाती है। ठीक है, याद रहेगा। और वैष्णववाद के बारे में बेटा, सनातन के बारे में आपको पता ही है, सनातन सत्य है और सदैव सत्य रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद बेटा हम देख लो, वैष्णववाद के 10 अवतारों की बात की है, मैंने बता दिया 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार अभी बाकी है, सेम एडिटिस उनों में भी की गई है। क्लियर हुई बात? अगर बच्चा वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।